अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसी हैं। उम्मीद है ठीक ठाक होंगी। अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो जी मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह जौन सी हम लोग 11-12 बजे उठते हैं और नाश्ते का टाइम था और गैस ने तो इतना तंग किया हुआ है। आप ये हाल देखें एक ऑमलेट के, इसको मैंने कवर करके पकाया वरना ये तो बिल्कुल ही गर्म ही नहीं हो रहा था। तो इसको कवर कर लिया थोड़ी देर, फिर ये चिपका क्योंकि मैं बहुत कम ऑयल लगाती हूँ। तो फिर इसको मैंने स्क्रैप करके तो फिर इस तरह फ्राई किया। और जो अंडों के छिलके हैं वो मैं ज़ाया नहीं करती, वो मैं पौधों के लिए इस तरह रखी जाती हूँ। ये केबन जो है पौधों की सारी खुराक और चीज़ों से यहाँ पे इसकी सेटिंग की हुई है, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। फिर बाद में मैं पौधों में डालती रहती हूँ उनको पाउडर बना के या वैसे तोड़ के। तो उसके बाद रूटीन के काम शुरू हो गए थे। ये मैं डैडी के कपड़े इस्त्री कर रही थी, उन्होंने कहीं पे जाना था। कपड़े मैं यहाँ पे इस्त्री कर रही हूँ। मुझे कपड़े इस्त्री करते हुए ना पापा की अपने लाजमी याद आती है, क्योंकि उनकी भी शलवार कमीज़ वो भी पहनते थे, तो उनके भी जब मैं कपड़े इस्त्री करती थी तो यही मेरा तरीका होता था कपड़े इस्त्री करने का। तो अब ज़ाहिर है बाप उनके तो करती नहीं, बाप के तो बंदा फिर करता नहीं है जब शादी हो जाती है। तो अब मैं अपने माशाल्लाह डैडी की कर रही थी, तो काफ़ी मुझे फिर ना अच्छा लगता है और याद भी आती है उस टाइम की। तो फिर बाद में मैं वापस किचन में ही आ गई थी। मैंने कड़ी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने पहले बेसन जो था उसको पैकेट में से निकाल लिया था, और बाकी जो मैंने यूज़ करना था पकौड़ों के लिए, क्योंकि कड़ी के लिए मैंने कड़ी बना ली हुई थी, क्योंकि रात को गैस तेज़ हो जाती है। तो वो मैंने फिर रात को ही रख दी थी पकने के लिए, और पकौड़े मैं फिर ये दोपहर को बना रही थी। और इतनी मुझे तंगी हुई, इतनी कम गैस आ रही थी, और मैंने मुसीबत ये पाल ली कि मैंने पकोड़े दोपहर को बनाने का हिसाब बना लिया, वरना अगर मैं रात को ही बना लेती या सुबह सुबह बना लेती तो गैस तेज़ सी जल्दी हो जाना था। लेकिन उस टाइम मैं थक कितना गई थी, कपड़े धोए हुए थे और कड़ी भी पकने रखी हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो पकोड़े दोपहर को बना लूँगी। तो बस फिर मैं यहाँ पे पकोड़ों का जो है बेसन रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं नॉर्मल जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सारे डाल लूँगी। मैं लाल मिर्च अभी नहीं डाल रही, क्योंकि मैंने माओं के लिए फीका निकाल के बेसन, तो फिर उसमें बाकी जो बेसन होगा ना उसमें लाल मिर्च डालूँगी, उसके बेसन में नहीं डालूँगी, वो फिर खाती नहीं है, मिर्चें लगती हैं उसको। तो बस इसको मैं नॉर्मल सा पतला गूँध लूँगी कह रही हूँ, बैटर बना लूँगी जिस तरह पकोड़ों का नॉर्मली बनाते हैं। तो बस साथ-साथ पानी डालती जा रही हूँ, साथ-साथ बीटिंग करती जा रही हूँ इसकी, ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। और आजकल तो मौसम ऐसा है, कड़ियाँ और बेसन सॉरी कह रही हूँ साग, कड़ी और साग तो हर घर में बन रहे होंगे आजकल। सर्दियों में मज़ा आता है, लेकिन ये है कि इन दोनों कामों में माशाल्लाह मेहनत काफ़ी होती है, लेकिन ये है कि मज़ा काफ़ी आता है। सबकी तकरीबन फेवरेट होती हैं, और मैंने भी हमसायों को भेजनी थी, तो उसके लिए थोड़ा सा फिर मुझे बेसन जब कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाल लिया था। ये मैंने मोमना के लिए देखें बाउल में साइड पे निकाल के बेसन, तो फिर इसमें लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। अपने लिए ठीक ठाक स्पाइसी नॉर्मल से बना लिए थे मज़े के, और सबको कड़ी बड़ी पसंद आई घर में भी। तो कड़ी हमेशा ही फेवरेट होती है, और घर में सबको पसंद है, मेरे डैडी को भी, हस्बैंड को भी, सब शौक़ से खाते हैं, मुझे ख़ुद भी पसंद है। और मज़े की बात यह है कि कड़ी बाज़ार में नहीं मज़े की मिलती, वो जहाँ से मर्ज़ी खा लेना, वो जो घर की कड़ी होती है ना उसका बस मज़ा आता है। तो इसलिए फिर ये चीज़ ना कड़ी के लिए नहीं होती कि चलो जब दिल किया बाज़ार से खा ली, वो मज़ा ही नहीं आता। इसलिए जब भी दिल करे फिर घर में ही बनानी होती है। और कुछ लोग लस्सी की बनाते हैं, चाटी की लस्सी की, तो लेकिन मैं दही की बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चाटी की लस्सियाँ तो आमतौर पे होती नहीं हैं शहरों में, तो इसलिए। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे सर्दी लग रही है क्योंकि मैं माऊ से बच के दूसरे रूम में आ गई हूँ चुप करके, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। और ये देखिए पकोड़े में बहुत ही हल्की आंच पे, क्योंकि आ ही इतनी रही थी गैस, तो बहुत ही टाइम लगा मुझे। यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा बड़ी तेज़ तेज़ पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, लेकिन 3 घंटे मुझे पकोड़े फ्राई करने में लगे थे, इतनी आराम आराम से हो रहे थे। लेकिन ये है कि शुक्र है हो गए थे। कई दफ़ा तो इतनी कम होती है कि मतलब वो पूरी जल ही नहीं रही होती ना वो आग। तो बाकी जो बच गया था बेसन, उसको मैंने कंटेनर में निकाल लिया था। फिर मैंने ना इसके बाद में वो नान के ऊपर लगा के इसको फ्राई करके खाया था, उसका भी बहुत मज़ा आया था। सबका तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग लहसुन अदरक वगैरह भी डालते हैं कड़ी में, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डालती।
मैंने वो रात को बनाई थी, वरना उसकी भी मैं रेसिपी थोड़ी सी शेयर कर देती। जो मैंने कड़ी बनाई थी उसके लिए सिंपल मैंने दही में बेसन डाल के और नमक मिर्च हल्दी डाल के तो बस उसको बीट करके अच्छी तरह बाकी सादा पानी डाल दिया था और उसको पकने के लिए रख दिया था। और ये मैंने अब तड़का रख दिया। इस तड़के में भी मैं सिर्फ प्याज डालती हूँ और साथ में गोल लाल मिर्च और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें डालती हूँ। और कड़ी पत्ता डालती हूँ, लेकिन वो फ्रेश अपने पौधे से तोड़ के डालती हूँ। तो आजकल मौसम नहीं था तो मैंने सारे पत्ते उतार दिए हुए थे। अब इंशाल्लाह बहार में जब सीज़न होगा ना तो नए पत्ते निकलेंगे उस पर। तो ये देखें, यहाँ पे मैं पहले प्याज को डाल के फ्राई कर लेती हूँ। जब ये थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन होना शुरू होता है ना, फिर मैं ज़ीरा और लाल मिर्च डाल देती हूँ। अगर साथ ही डाल दें तो फिर वो प्याज के साथ ना काफ़ी देर पक के ना तो फिर ज़्यादा पक जाता है ज़ीरा और लाल मिर्च। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको, ये देखें प्याज अब हल्का सा गोल्डन हो रहा है तो तब मैंने ये डाल दी हैं दोनों चीज़ें। अब इनको मैं थोड़ा सा ब्राउन करके प्याज को तो फिर मैं कड़ी के ऊपर डाल दूँगी। बहुत मज़े की बनती है कड़ी, आप भी ट्राई कीजिएगा। और मैं बिल्कुल भी लहसुन नहीं इसमें डालती, ना अदरक ना लहसुन। पकौड़ों में डाल लेती हूँ, लेकिन वो भी मेरा लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने उसका पेस्ट बना के सारा रख लिया था। तो इसलिए अदरक बिल्कुल ही नहीं था घर में, तो इसलिए, वरना मैं थोड़ा सा ना पकौड़ों में डाल लेती होती हूँ अदरक काट के। तो ये देखें तड़का डाल दिया मैंने कड़ी के ऊपर और कड़ी की शक्ल ही बड़ी मज़े की थी। और ठीक तो आप अपने हिसाब से रखते हैं जितना आपको चाहिए। और ये मेरा भुना पिसा ज़ीरा भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा मैंने फिर डाल दिया था जो है था। और साथ में गरम मसाला डाल दिया मैंने इसके ऊपर और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। ये हो गई हमारी कड़ी तैयार। और अब जो हमने शिफ्टिंग की थी तो जो एक हमसायों की तरफ से ना चावल और आया था, क्या चीज़ आई थी, एक प्लेट में चावल आए थे चनों वाले और बाउल में, हाँ बाउल में आई थी हलीम। तो वो फिर मैंने उनकी प्लेट और बाउल में ही डाल दिया ऐसे कड़ी। और साथ में 2 और हमसाए हैं जो दूसरे पोर्शंस के, वो उनके लिए अलहदा मैंने अपने बाउल में डाल दी थी, तो उनको फिर मैंने दे दी थी। और थोड़ी सी बची थी घर में, लेकिन ये है कि फिर शुक्र किया कि यूज़ हो गई। चीज़ ज़्यादा बच जाए ना तो बड़ी उलझन होती है, समझ नहीं आती, फिर बंदा क्या करे, ज़ाया करने को भी दिल नहीं करता। तो ये है कि पूरी चीज़ का फ़ायदा ही होता है। चलो थोड़ी बहुत ना दिल में हसरत भी रह जाए ना चीज़ खाने की, उसका भी अपना ही मज़ा होता है। तो फिर ये देखें आपको पता है इसमें कड़ी में काफ़ी बर्तन यूज़ होते हैं और साथ साथ भी धो लो तो बाद में फिर भी काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उनको मैंने धो लिया था। ये बर्तन तो माशाल्लाह ऐसी बरकत वाली चीज़ है ना, ये ख़त्म ही नहीं होते। जितने मर्ज़ी आप साथ साथ धो लो या एक दफ़ा धो लो, जैसे भी अपनी रूटीन बना लो ना, बर्तन माशाल्लाह ना लगे ही रहते हैं। तो चलें, इसी तरह घर में रौनक है। हमने औरतों ने और करना भी क्या होता है, यही घर के काम ही होते हैं जो करने होते हैं। तो अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दें, सेहत है तो सारे काम है। तो इसलिए हर काम करते हुए भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें इतनी सेहत तंदुरुस्ती मिली हुई है, तो हम ये काम कर सक रहे हैं। बस बर्तन मैं धो लूँगी और इसके बाद फिर चूल्हा वगैरह साफ़ करना है, वो मैं एंड पे करती होती हूँ, क्योंकि फिर साथ साथ कुछ ना कुछ लग जाता है। कभी आटे का खुशका गिर जाता है या कुछ और, तो फिर मैं वो एंड पे चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं फ़ारिग हो जाती हूँ किचन के कामों से। आजकल तो गैस की वजह से इतना तंग है कि वो सिर्फ एक ही टाइम पे सारे काम होने होते हैं। अगर मैं सुबह गैस आने के टाइम पे काम करूँ तब भी यही होता है कि फिर उस टाइम ही सारे काम होते हैं, और अगर शाम को करूँ तो तब भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की सारी ऊपर से रॉड उतार के रख लेती हूँ और फिर उसके बाद पहले जो मोटा मोटा कुछ हो तीली वगैरह, तो वो मैं सारी उतार के टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये लोहे की जाली को साबुन या लिक्विड लगा के तो इससे मैं अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो बर्नर है ना, इनकी साइड वाली जगह पे ना सही तरह जाली नहीं पहुँचती, तो वो मैंने देखा था एक लोहे का ब्रश, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसके लिए। तो मैं सोच रही थी इंशाल्लाह ना वो मैं मंगवाऊँगी, ऑर्डर करूँगी। और मैंने 2-3 चीज़ें और भी ऑर्डर की हुई थी, तो वो भी मिल गई थी मुझे, तो मैंने वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में ना आपके साथ वो भी मैं 2-3 चीज़ें जो मंगवाई हैं वो भी शेयर करूँगी। तो पेज भी बहुत अच्छा है, उससे मैंने आगे भी 1-2 दफ़ा शॉपिंग की है।
तो जो मंगवाए ना चीज़ सेम वही चीज़ आती है, उसमें फ़्रॉड वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। तो मैं आपके साथ वो पेज भी उस ब्लॉग में शेयर कर दूँगी और साथ में प्रोडक्ट्स भी। और सर्दी में तो वॉइस ओवर करके मेरी कुल्फ़ी जम गई है और आपको शायद मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। अब बस मैं वॉइस ओवर कंप्लीट करूँगी और इसके बाद मैं अंदर भाग जाऊँगी अपने कमरे में। और ये ना जो कांटे होते हैं ना, ये इधर-उधर हो गए थे, तो ये अकेला था। मैंने कहा चलो फेंकना क्या है, इसमें तीलियाँ डाल लिया करेंगे, जो बिखरी होती हैं वो नहीं होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।